हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर क्लासेस बाय उपेंद्र पांडे। गाइस मैं जैसा कि आप लोग के लिए अप्लाइड मैथमेटिक्स थर्ड की क्लासेस स्टार्ट हो गई है। आज मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूं। यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, कैसे आपको एग्ज़ाम देने हैं, कितने नंबर के कौन से चैप्टर आते हैं, ठीक वहाँ पे क्या इम्पोर्टेंट है, किस प्रकार की पढ़ाई करें। तो यहाँ पे आज मैं सारी चीज़ों के लिए बात करने वाला हूँ। तो वीडियो लास्ट तक देखिए, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, क्लास अप्लाइड मैथमेटिक्स की क्लास 10 यानी 10 AM पे स्टार्ट हो जाएगी। ठीक, और मैकेनिकल इंजीनियरिंग के ऑल सब्जेक्ट की क्लास करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे पंडित उपेंद्र एस्टडी क्लासेस को। ठीक, तो यहाँ पे गाइज आप लोग को फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक किसी भी सेमेस्टर की क्लास लेनी, अटेंड करनी है आप लोगों को, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। तो चलते हैं हम गाइज हमारे अपने टॉपिक की ओर पे, जो यहाँ पे आप बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज मैं सिलेबस के बारे में बात करने वाला हूँ। यहाँ पे आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला इंटीग्रल कैलकुलस। ठीक, इसमें क्या पढ़ना है आपको, मेथड ऑफ डिफिनिट इंटीग्रेशन। तो यानी आप लोगों को जो समाकलन का मेथड पढ़ना है, यानी किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ठीक, यहाँ पे मेथड कई प्रकार के कौन से मेथड हैं, ठीक अप्लाई किया जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन पढ़ना है। ठीक, इंटीग्रेशन ऑफ द रोटेशनल फंक्शन पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फंक्शन पढ़ना है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट पढ़ना है, इंटीग्रेशन ऑफ स्पेशल फंक्शन पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को 4 यानी फर्स्ट वाले चैप्टर में 5 इकाई होंगी। ठीक, यहाँ पे आप लोग को 5 इकाई, ठीक यानी 5 प्रकार के रूल पढ़ने हैं। ठीक, यहाँ पे आप लोगों को फर्स्ट वाले चैप्टर में देखने को मिलेगा। सेकंड वाले में है इंटीग्रल कैलकुलस में, सेकंड में यानी समाकलन का अनुप्रयोग। ठीक, यहाँ पे समाकलन गणित सेकंड पढ़नी है। ठीक, आप लोगों को यहाँ पे क्या है, फर्स्ट वाले में देख पा रहे हैं मीनिंग एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द डिफाइंड इंटीग्रल्स। ठीक, यहाँ पे पढ़ना है आपको, और इवोल्यूशन ऑफ द डिफाइंड इंटीग्रल्स। ठीक, आपको यहाँ पे पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे देख पा रहे हैं। और सेकेंड वाले में क्या है, एप्लीकेशन, लेंथ ऑफ ए सिंपल कर्व, फाइनली ऑफ द एरो बाउंडेड बाय सिंपल कर्व एंड वैल्यू पढ़नी है, ऑफ सॉलिड रिवॉल्यूशन, कंट्रोल ऑफ मीन प्लान एरियास। यानी आप लोगों को यहाँ पे वृत्त के रिलेटेड, ठीक वृत्त के रिलेटेड आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और यहाँ पे थर्ड वाले में आता है सिंपल्स 1/3 एंड सिंपल्स 3/8 रूल्स एंड ट्रेविटिकल रूल। ठीक, यहाँ पे आपको लोग को यहाँ पे रूल वगैरह पढ़ने को मिलेगा। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पे आप लोग का सिलेबस है। ठीक, यहाँ पे सेकंड थर्ड वाले चैप्टर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोग को कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ठीक डू टू डायमेंशन, यानी आप लोग को ट्रू डायमेंशन के रूप में आप लोगों को यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे सर्किल, इक्वेशन ऑफ सर्किल स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक सेंटर रेडियस ऑफ द डायमीटर फॉर्म, टू एंट्री सेवेट फॉर्म। ठीक, यहाँ पे एंट्री सेप्टर फॉर्म। ठीक, आप लोग को यहाँ पे आपको ये पढ़ने पड़ेगा। ठीक, यहाँ पे चौथे वाले चैप्टर में है कोऑर्डिनेट जियोमेट्री थर्ड डायमेंशन। ठीक, आप लोग को यहाँ पे 3 डायमेंशन में पढ़ना है। ठीक, क्या है, स्ट्रेंथ, लेंथ एंड प्लान्स इन स्पेस, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन स्पेस, डायरेक्शन कॉइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, फाइनली इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेंथ मेथड प्रूफ। ठीक, आप लोग को यहाँ पे सिलेबस पूरा हो गया। जैसा कि आप लोग को मैं थोड़ा बता दे रहा हूँ कि जैसा कि कौन से चैप्टर आपको हिंदी में पढ़ना है और इंग्लिश में आपका, तो ये सिलेबस हो गया। ठीक, यहाँ पे आपको इतने चैप्टरों को पढ़ना है। ठीक, यहाँ पे इम्पोर्टेंट यानी कितने का है, ये सिलेबस कितने का है, 2021 से 22 का। ठीक, आप लोगों का ये सिलेबस है। ठीक, 21 और 22 न्यू सिलेबस है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी के अकॉर्डिंग आप लोग को पढ़ना है। ठीक, और जैसा कि आप लोग यहाँ पे फर्स्ट वाला अध्याय फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। ठीक, आप लोग को 4 चैप्टर पे पढ़ना है। तो यहाँ पे समाकलन गणित फर्स्ट, समाकलन गणित सेकंड, और निर्देशक ज्यामिति थर्ड बीमी है, यानी 2 बीमी है और थर्ड बीमी है। ठीक, यहाँ पे आप लोग को देख ले पा रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे विशेष सूची से बात करने वाले हैं।
ठीक, तो यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर का स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आप लोग को मैं कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूले के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आप लोग को चैप्टर स्टार्ट करने से फार्मूले लर्न होंगे। ठीक, लर्न रहेंगे तब तक आप लोग वहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कोई भी क्वेश्चन को हल कर पाओगे। तो यहाँ पे आप लोग जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, डाइवर्टिस और इंटीग्रल्स यानी समाकलन का भी दिया गया है और समाकलन का भी दिया गया है, यानी दोनों फार्मूलेस आपको यहाँ पे प्राप्त किए गए, यानी आप लोग को दिखाया जा रहा है। तो यहाँ पे आप लोग को इससे कोई मतलब ही नहीं है अब की बार में, यानी सेकेंड सेमेस्टर में। ठीक ठीक, यहाँ पे सेकेंड सेमेस्टर में केवल आपको इतने से मतलब है, यानी आप लोग को इंटीग्रल्स यानी समाकलन का मतलब है फार्मूले लर्न होना है। ठीक, तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, इतने इंपॉर्टेंट है, लगभग 20 या 22 कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। तो इसे आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, और या फिर किसी नोट्स में वगैरह में लिख लीजिए। ठीक, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, फर्स्ट वाला यक्स दी पावर यन का फार्मूला है। ठीक, यक्स दी पावर यन का फार्मूला है, और यक्स दी पावर यन जैसा कि आप लोग को जैसा कि एग्जाम्पल के थ्रू में दिया जा रहा है, यक्स की पावर 6, इसका क्या है, आपको समाकलन ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पे क्या किया जाएगा, यक्स की पावर यन की वैल्यू 6 हो जाएगी, और ठीक यक्स की पावर ये हो जाएगा। ठीक, तो इसका फार्मूला क्या होता है, यक्स की पावर यन, तो यक्स की पावर यन प्लस 1 अपॉन यक्स की पावर यन प्लस 1। ठीक, तो यहाँ पे यन प्लस 1, तो यन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यक्स की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगी, यक्स की पावर 7 अपॉन यन प्लस 1 यानी 6 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा कितना आपका, यक्स की पावर 7 अपॉन 7। ठीक, प्लस सी। ठीक, यहाँ पे सी कांस्टेंट के रूप में चलता है। ठीक, यहाँ पे फाइनल आंसर आप लोगों का समाकलन का ये हो जाएगा। ठीक, यक्स की पावर 6 का। ठीक, तो उसी की बेस पे आप लोग को ढेर सारे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के से पहले आप लोगों को ये इंपॉर्टेंट फार्मूले पता होना चाहिए। ठीक, लर्न होना चाहिए। ठीक, जैसा कि आप लोग को देख पा रहे हैं, डी वाई डी एक्स यानी समाकलन डी एक्स इज इक्वल 1, यानी आप लोग को 1 का समाकलन क्या होता है, समाकलन 1 का क्या होता है, 1 का क्या होता है, डी वाई एक्स यानी समाकलन डी एक्स का फार्मूला क्या होता है, 1 होता है, यानी 1 का क्या होता है, यक्स हो जाता है। ठीक, यहाँ पे और वहाँ पे 1 होता है, तो यानी औकलन में होता है, औकलन में 1 हो रहता है, तो उसका वैल्यू औकलन 0 हो जाती थी, बट यहाँ पे समाकलन आपको यक्स मिलने को देखने को पड़ेगा। ठीक, देखने को पाएंगे। ठीक, यहाँ पे जैसा कि आप लोग को समाकलन कॉस एक्स डी एक्स का साइन एक्स प्लस यक्स है। ठीक, और समाकलन साइन एक्स डी एक्स का माइनस कॉस एक्स प्लस सी है। तो इसी प्रकार गाइस बहुत से लगभग 22 इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं यहाँ पे लिखाए गए हैं। ठीक, तो यहाँ पे आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, और यहाँ पे लर्न कर लीजिए। ठीक, यहाँ पे याद कर लीजिए, तभी आप लोगों को क्लास समझने में यानी पढ़ने में आसानी होगी। ठीक, तो बस गाइज, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस क्लास को अटेंड कर पाएँ और क्लास में यानी एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएँ। ठीक गाइस, तो बस गाइस, मिलते हैं एक नई वीडियो की ओर पे। ठीक, अगली क्लासेस हमारी अप्लाइड मैथमेटिक्स सेकंड यानी 10 बजे से स्टार्ट होगी। तो बस गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।